नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमें लाइफ में 50-30-20 का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ये फॉर्मूला कहता है कि हमें अपनी कमाई का 50% अपनी नीड्स पे, अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करना चाहिए। 30% अपने शौक, ट्रेवल का खर्चा, कहीं आने जाने का, यात्रा का, अदर्स जो भी खर्चे हैं उसमें हमें अपनी कमाई का 30% खर्च करना चाहिए और 20% हमें अपनी कमाई का अपनी बचत करनी चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में अगर आप सेव नहीं करते हैं तो दोस्तों, मेहनत की कमाई से मेहनत करके पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्री लाइफ में नहीं हुआ जा सकता है। लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हम जब तक सेविंग नहीं करेंगे तब तक हम फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत से पैसे को कमा करके केवल हम अपने खर्चे को चला सकते हैं, लेकिन अगर उसी मेहनत से कमाए हुए पैसे का 20% हिस्सा अगर हम बचत करके उसको कहीं निवेश करते हैं तो हम पैसे से पैसे को कमा सकते हैं। और जब तक पैसे से पैसों को कमाने का कोई जरिया हम नहीं बनाएंगे तब तक हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसके लिए निवेश के कई तरीके हैं। पहले लोग जमीन खरीद के जमीन में निवेश करते थे, लेकिन अब तो जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर आदमी के खरीदने की बस की बात नहीं है। सोना भी पहले हमारे बुजुर्ग लोग खरीदते थे, इसीलिए कि अड़ी वक्त पे, किसी वक्त मुसीबत पे उसको बेच करके उससे कोई काम ले लेंगे। लेकिन अब आज की डेट में भी सोना इतना महंगा हो गया है कि हर आदमी सोना खरीद करके नहीं रख सकता है। तो अब निवेश के तरीके बदल रहे हैं दोस्तों, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि हमको नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक आप खुद से इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको ये मार्केट समझ में नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में। मैं अभी पिछली 2 वीडियो में थोड़ा इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि शेयर मार्केट का ही एक पार्ट है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक अलग तरह का निवेश है। ये छोटे निवेशकों के लिए ही बनाया गया है। 1963 में आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा एक संस्था गठन की गई, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से ही म्यूचुअल फंड की शुरुआत भारत में 1963 से शुरू हुई। बाद में आरबीआई यूटीआई से अलग हो गया और आईडीबीआई के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। और आज भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ये छोटे निवेशकों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें छोटे निवेशक भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप कम से कम 500 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए और कम से कम 500 रुपए महीने भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% का रिटर्न अब तक का जो है म्यूचुअल फंड का रहा है। 15% का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीमों ने दिया है। म्यूचुअल फंड को सुविधा देने वाली, म्यूचुअल फंड की सुविधा देने वाली कई कंपनियां हैं, कई बैंक हैं। एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है जो म्यूचुअल फंड की सुविधाएं देती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड की सेवा देती हैं। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो छोटे छोटे निवेशकों से इकट्ठा होकर के एक बड़ा फंड बनता है। यानी कि छोटे छोटे निवेशक अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा इकट्ठा होकर के फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं, वो उस फंड मैनेजर उस पैसे को छोटी छोटी जो निवेश हम लोग करते हैं उनको इकट्ठा करके फिर उस पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों में एसेट्स खरीदते हैं, उनके स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। इनके अलावा कमोडिटी में भी वो पैसा निवेश होता है।
सोने में, तेल में, मतलब कई तरीके के एसेट्स जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनियां खुद खरीदती हैं, क्योंकि हम इतनी बड़ी चीजों को खुद खरीद नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम उस चीज को खरीद सकें। तो वो लोग हम लोगों से जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसको कलेक्ट करके उससे फिर जो है वो खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निवेशकों को मिले। और इसके लिए उनके फंड मैनेजर होते हैं जो उस पर नजर रखते हैं और रिसर्च करते हैं और अच्छी जगह पे वो एसेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट छोटे निवेशकों को भी हो। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसके बदले में हमको यूनिट्स मिलते हैं, जिनको NAV कहा जाता है, नेट एसेट्स वैल्यू, और वो हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर रहते हैं। बैंक की तरह ही डीमेट अकाउंट खोला जाता है, जो डीमेट अकाउंट में हम शेयर को खरीद करके रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद कर रख सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद कर रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं डीमेट अकाउंट के द्वारा हमको मिलती हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स का, आपके म्यूचुअल फंड का, आपके बॉन्ड्स का, ETF का ये रख रखाव होता है। उसको आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हम डीमेट अकाउंट खोलने के बाद प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जब तक आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे आप इस मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। तो इस मार्केट को समझने के लिए आप पहले डीमेट अकाउंट खुलवाइए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप स्टॉक 5 पैसा, जीरोधा किसी में भी जाकर के अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में हमें कैसे रिटर्न मिलता है। तो जैसे मान लिया आपने 500 रुपए या 1000 रुपए महीने जमा करने का विचार किया। अब अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी से आप अकाउंट ऐड करेंगे, आपकी सैलरी से 1000 रुपए हर महीने काट लिए जाएंगे। जिस डेट को आप निर्धारित करेंगे उस डेट को पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। या आप खुद से भी जमा करना चाहें तो आप मोबाइल पे डीमेट अकाउंट खोल करके अपने डीमेट अकाउंट में पैसे जमा करिए और ट्रांसफर करिए गूगल पे से। उस पैसे से वो आपका जिस डेट में आपकी SIP ड्यू होगी उस डेट में वो पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा, डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप लमसम अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और या आप चाहें तो छोटी छोटी किस्तों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के माध्यम से अगर आप मिनिमम 1000 रुपए मंथली का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप साल में 12,000 रुपए और 10 सालों में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ जो अब तक मिला है उसके हिसाब से आपको 10 सालों में 1,20,000 रुपए पे 2,63,000 रुपए प्लस का रिटर्न प्राप्त हो सकता है। अगर आप यही SIP अपनी कंटिन्यू 20 सालों तक रखते हैं तो 15% ही एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आपको 13 लाख प्लस का रिटर्न प्राप्त हो सकता है। अगर यही आप SIP 30 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, 1,000 रुपए मंथली का ही अगर आप 30 सालों तक अपना कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 30 सालों में 56 लाख प्लस का रिटर्न प्राप्त हो सकता है। और अगर इसी SIP को आप 40 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट करके 2,30,00,000 प्लस का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मेन 2 तरीके के म्यूचुअल फंड माने जाते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और एक नॉन एक्टिवली मैनेज फंड। तो दोस्तों एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं और उसका चार्ज भी वो लेते हैं। लेकिन नॉन एक्टिवली फंड जैसे इंडेक्स फंड, इसमें एक ही फंड मैनेजर होता है और इसमें कोई भी मैनेजमेंट
उनको नहीं करनी होती है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं एनएससी की मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं जिनसे हमारा निफ्टी 50 बना हुआ है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में यानी कि भारत की 50 टॉप कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में या उनके एसेट्स को खरीदने में ये म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और जिसका मैक्सिमम रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% का अब तक रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इंडेक्स फंड को, क्योंकि इंडेक्स फंड में हमारा पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होता है और निफ्टी 50 में वही कंपनियां रहती हैं जो भारत की टॉप 50 कंपनियों में शामिल होती हैं। जैसे ही कोई कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है, और दूसरी जो अच्छी वर्किंग कंपनी होती है, गुड परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी होती है, उसकी एंट्री निफ्टी 50 में हो जाती है। तो इस तरीके से निफ्टी 50 में हमेशा टॉप 50 कंपनियां ही एंटर रहती हैं, और उन्हीं टॉप 50 कंपनियों में हमारा इंडेक्स फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, जिस कारण हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने का अनुमान रहता है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमको मिलता भी है। तो इसलिए हमें इंडेक्स फंड को चुनना चाहिए, और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स में छूट भी मिलती है। और दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश आप कर रहे हैं उसकी अगर कोई भी महीने की किस्त आप नहीं जमा कर पाते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर वो आप किसी महीने नहीं दे पाते हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बैंक की तरह आप पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, बल्कि आपके पास जब भी पैसा हो तो आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर सकते हैं, और उसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। दोस्तों, इसमें आप कभी भी अपने एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या आप 1000 रुपए अगर लेकर चल रहे हैं आप उसी को मेंटेन भी रखते हैं तो भी आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है दोस्तों। इसलिए कंपाउंडिंग के कारण हमको भविष्य में अच्छा प्रॉफिट मिलने का पूरा चांस रहता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताने के लिए, उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसके बारे में और अधिक विधिवत जानना चाहते हैं तो किसी दिन मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी अच्छी जानकारियां देता रहूं। धन्यवाद।